सुनो चंदा। अरे अल्लाह, मुझे तो परेशानी लगा दी है। किधर रह गया ये सल्लू है? वो जिया के साथ होंगे। क्यों? जिया को और कोई काम नहीं है? मेरी बात सुन नीमा, इस वक्त हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी इतना बुरा टेस्ट नहीं है कि मैं आप जैसे लोगों के मुंह लगूं। मुझे चंगी तरह पता है तुझे किस चीज का साड़ा चढ़ा हुआ है। किंजा और सल्लू की शादी जो तय कर दी है मैंने। मेरी बेटी को जैसे बड़ी कमी है ना लड़कों की, 3 माह के अंदर अंदर मैंने उसकी शादी ना करवाई तो मेरा नाम भी नईमा नहीं। अरे नीमा, वो दिन डुब्बा जिस दिन कोठी चढ़िया कुब्बा। भाभी, ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करती है ना, इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। हाँ जी, क्योंकि आप इतनी बड़ी पीरनी फकीनी आपने फरमा दिया और मेरे साथ हो गया। जिया तुम्हारे साथ ही ना, कहाँ है वो? फूफो हमारे पीछे डाकू पड़ गए थे, मैं भाग के आ गया। कहाँ छोड़ आए हो मेरी बच्ची को तुम? वो अरसल के साथ है। मैंने उन दोनों को इतना बोला कि वहां से भागो, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। अरसल नु कदी अकल नहीं आनी। उस चिपकली के साथ है। मैं तो कहती हूँ डाकू आज चंगी फैंटी लगाए अरसल को। माँ नहीं, ये डायन है, डायन जो ऐसी बददुआएं दे रही है अपने बच्चों को। अच्छा जी, और आप जो है ना वो चुप कर जाए। मैं जरा जाके जमशेद साहब को कहूँ थाने फोन करे, वो लड़की फिर मेरे मुंडे को फंसा के आ जाएगी। जमशेद साहब, अकेला छोड़ के आ गए हो? चली, क्या हो रहा है? यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अंकल मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे भाई क्यों करेगी रसी? उसे वहां छोड़ जो आए तुम। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। करो। रोना नहीं। कहाँ चला गया ये? फोन करने। आहिस्ता। अरे नहीं करो ना, उसे टच, क्या मसला है तुम्हें? दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे जिया। सॉरी डॉक्टर साहब, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं, गोली हल्की सी स्किन को छूकर निकल गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें दर्द हो रहा था ना, कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन लगवा ले। आप बैठिए, हम कंपाउंडर को भेजता हूँ, आपको इंजेक्शन लगा देंगे। जल्दी जाए जाए, बैठो। घर से कॉल है? हाँ, शरीक है। अटेंड करो ना। मुझे नहीं उठानी है, तुम बैठो। जी एटलीस्ट उन्हें ये तो बता दो खैरियत से यार। करो। हेलो। लो जिया, कहाँ तुम लोग यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल में हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबको घर में बता दो कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। आंटी मेरी अभी उन लोगों से बात हुई है, वो दोनों ठीक हैं बिल्कुल। तुम मुझे सही बताओ, तुम जिया को लेकर गए थे ना रेस्टोरेंट, ये अरसल वहां पर कैसे टपक आया? आंटी अरसल ऑलरेडी अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था उस रेस्टोरेंट में। तुम्हें जरूरत क्या थी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की और ऊपर से जिया को उसके साथ छोड़ा है? क्यों? सॉरी अंकल। अरे भाई नहीं माँ, तुम फोन करो, कब घर वापस पहुंचेगी वो? रीचा। नजाकत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर देखते क्यों नहीं कि बच्चे कहाँ हैं? बीजान अभी बात हुई है शहरी की, वो आ रहे हैं वापस। और बेटा तुमने भी खूब की, अपनी जान बचा के भागे। बीजान वो मैं पूछूंगी मैं शाहजहां से कि ये तरबियत दी है कि जब मुसीबत पड़े तो अपनों को छोड़कर चले जाओ। बीजा ना बैठे तो सही। अरे क्या खाक बैठूं, पता नहीं किस हाल में होंगे बच्चे। और छन्नो और जमशेद को तो देखो, ऐसे पुरसुकून बैठे हुए हैं जैसे अपनी औलाद नहीं है, पड़ोसियों की औलाद है। तुम फोन तो करो। सेकंड रुको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जिया तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आए?
हाँ अम्मा मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरसल को गोली लगी है। गोली लग गई है? या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है, मुझे सही सही बताओ। सच बता दो जी, अगर कोई ज्यादा मसला है तो मैं और तुम्हारे अब्बू अभी आ रहे हैं। नहीं नहीं अम्मा कोई मसला नहीं है, सुकून से रहें, बस हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाना, अरसल को कुछ नहीं होगा। मेरी अभी जमशेद से बात हुई है, कह रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू दुआ कर मेरे पुत्र को कुछ ना हो। मैं तुझे बता रही हूँ, ये घर वालों ने साजिश की है मेरे खिलाफ। कैसी साजिश? हाय मासूमा अंकल को हाथ मार है। तू खुद सोच, पहले वो शहरी का जिया को ना अवतार पे लेके जाना है, फिर वहां पे घेर घूर के मेरे मुंडे को बुलाना, पता नहीं अवतार किया नहीं किया, वहां से निकलते साथ ही डाकुओं का पड़ जाना। टक्का देला नहीं लेके गए डाकू, मेरे मुंडे को गोली मार के चले गए। तो साजिश नहीं है तो और क्या है? देखो तुम्हारे बात में दम जरूर है, लेकिन नईमा और नजाकत इतना नहीं गिर सकते। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। तेरा दिल नहीं मानता तो ना माने, मेरा दिल मानता है। हाय मासूमा तुझे नहीं पता, ये जो शरीकेदारियां होती है ना बड़ी औधरी होती है। रिश्तेदारों को ना एक दूसरे की शक्ल जहर लगने लग जाती है। अच्छा बस करो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाय वो शहरी ने बताया आपकी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि तू चाय के अंदर ना जहर घोल के मुझे पिला दे और मेरा किस्सा जो है ना उसको मुका दे, ताकि पीछे जमशेद साहब के साथ ना जंगल में मंगल मनाती रहे। कसम ले ले शहाना, उस दिन के बाद से मैंने जिम्मी जी से बात तक नहीं की। जाहिर है नेक्स्ट हीरो की एंट्री जो होगी जलाल अहमद खान। अरे जलाल जी तो मुझे जबरदस्ती चूड़ियां पहनाने लेके गए थे। तुम्हें वो चूड़ियां बनाते हैं और हमें सिर्फ घूरियां देते हैं। तुम ऐसा करो, पूरे घर के मर्दों को ना भाई बुलाया करो। देख लिया इसका स्टंट, जरूर कुछ घोल के लाइए इसके अंदर। हाय खजमानू खाए हैं, चाय तो बना के लाई है, ला मुझे पकड़ा है, मैं पी मार लेती हूँ। वैसे भी तमीज जो है ना मेरे पे ज्यादा असर नहीं करते। बड़ी पेट चाय बनाई है, का खराब हो गया। दर्द हो रहा है? कहाँ? बाजू में। नहीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना उन डाकुओं के सामने। वो तुम्हें उठाकर ले जाते और मैं देखता रहता। यार हद हो गई है, भी बकवास कर रहे थे वो तो। उनकी गलीज नजरें नहीं देखी थी तुमने जिया? एक दो को तो मैं जान से मार देता। अच्छा ठीक है, काम डाउन। नहीं हो सकता मैं काम डाउन तुम्हारे मामले में, और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात। शहरी ने ठीक नहीं किया। क्यों? हर एक को हक है अपनी जान बचाने का। तो तुमने क्यों नहीं बचाई? वही तो बचाई। तुम नहीं समझोगे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। कुछ नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं। वो ठीक हूँ मैं, बस आ रहे निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। चलो इससे पहले कि अम्मा यहाँ पहुंच जाए। ये दुनिया बड़ा जालिम है बिलो जी। सब मुझे ही गलत समझते। इसमें खपा होने वाला कौन सा बात है? वो बिलो जी, हीरे का कदर एक जौहरी कर सकता है। हमारा जबान चले अगर हमने कोई भी लफ्ज तुम्हारे बारे में गलत बोला हो। मैंने फैसला कर लिया, खुदा न खास्ता अपने शहर वापस जाने का। नहीं, आपसे दूर रहने का। जो किचन से जाकर चुरी लाओ और इधर मारो, बार बार मारो, या चे गोली हमारा सीने में डालो। खतरा मत दो, चला मर जाए।
मासूमा आपा ने देख लिया ना तो आंखें निकाल देंगी आपकी। पहले ही मुझसे इतनी खफा है। बस कितना सफर, इसका भी इलाज है हमारे पास। वो क्या? अभी देखो। ग्लासेस भाई हमारा आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत झलकता है, तो हमने कहा इससे पहले किसी को हमारा आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नजर आए, ये सन ग्लासेस पहनो। घर वालों ने पूछा तो हम बोलेगा शहर में बड़ा मस्त किस्म का इन्फेक्शन चल रहा है। फिलोची जलाल खान मर जाएगा लेकिन आप पर अरब नहीं आने देगा, ये एक मर्द का वादा है। जलाल पप्पा, मासूमा पप्पा ढूंढ रही है, जल्दी चले जाएं। हाय ये अल्लाह। औरत भी पूरा वक्त है जो बगैर बताया था। अभी हम चाहते हैं, वरना ये फिर चक 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 शुरू कर देगी। तुम कपानी हो कुर्बान, वही कुर्बान। जिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शहरियार के साथ दोबारा बाहर जाने की, समझी तुम? हद ही कर दी है वैसे आज उसने। अरे अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकता तो लेकर क्यों गया तुम्हें? डर क्या था ना वो। तो फिर लानत हो उसकी मर्दानगी पर। अम्मा क्या हो गया, उसने पहली दफा ऐसी सिचुएशन को फेस किया है यहाँ पर। क्या बात कर रही है ये? अगर उसकी अपनी माँ बहन होती तो इस तरह से भाग कर आता वो? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। मैं अभी आगाजान से बात करता हूँ, मेरी मेडिसिन दो। बात करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? हाँ, बात की तो कोई मेडिसिन नहीं होती। मैं अभी बात करता हूँ। अब अम्मा रोके ना अब्बा को, क्या लड़ने के लिए जा रहे हैं? जाने दो, लड़ने दो उन्हें। पागल हो गए हैं सबके सब, लड़ते मरते ही रहते। अच्छा मैं आती हूँ। अये, मैं कहती हूँ तू मुझे ये बता मुझे कि वहां पे कौन सी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो तू छड़प्पा मार के बीच में घुस गया हीरो बनने के लिए है? अम्मा घर की इज्जत को लेकर जा रहे थे, जाने देता बगैर तो की तरह। हाँ, तो जब घर की इज्जत को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जवान ठान लड़के के साथ वो अफ्तारी पर टुर गई है, तो हम लोगों ने हलफ उठाया वो उसकी हिफाजत करने का। चलो तो अच्छा किया ना, जिया भी अपने घर की बच्ची है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है लेकिन औलाद तो सबकी सांझी होती है ना। ये जमशेद साहब ना क्या करो इंज दियां गल्ला। वो शेरी भी तो था ना, दुम दबा के डरपोकों की तरह नस आया ना वहां से। अगर ये ऐसा करता ना मैं इसे कभी माफ नहीं करता। अच्छा चलो हुन नवी पटरी से ना चढ़ाओ मेरे मुंडे नू। चल अरसल तू ऐसे कर के तू रेस्ट कर ले हैं, चल सो जा, यहाँ पे लेट जा, आराम कर, चल लेट जा, चल लेट जा, शाबाश। अम्मा ना अम्मा क्या, लेट जा, चल शाबाश। छोटा सा मुंह निकल आया जमशेद साहब। कॉफी बना दो पक्का? Guys, I'm really sorry. ये तो खफा हो गई मुझसे। मान जाएगी, तुझे पता तो है उसका। By God, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, इसलिए जो समझ में आया मैंने कर दिया। तुम लोग पाकिस्तान में इन हालात में कैसे रह लेते हो यार? आदत है हमें। आई स्वेयर बहुत हॉरिबल था वो सब। ये बातें जिया को कह शेरी यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इट्स ओके। तो नाराज है यार मुझसे। मान जाएगी यार शेरी, पता तो है तुझे, थोड़ी देर ही रहती है नाराज। तुम ठीक हो अब? पेन तो नहीं हो रहा? बेहतर। अच्छा एक बात तो बता, तुझे डर नहीं लग रहा था? क्यों? I don't know.
मेरे आका। ये अरसल को अरसल के कमरे में देकर आओ, जाओ। उस कमरे में जाने के स्पेशल चार्जेस भी लगते हैं। खुदा का खौफ है तुम्हें टीचर। अल्लाह मियाँ ना कयामत के दिन तुम्हें स्पेशल वाले डंडे भी मारेंगे। आपको पता है मेरे टीचर ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं ना वो अल्लाह मियाँ के दोस्त होते हैं। देखिए मेहनत कर तो रहा हूँ मैं। रुको मत, जाओ। वो वहाँ याद आया, किसको देना है? अरसल भाई या शेरी भाई? अरसल को देना है, उसके कमरे में अभी तुम्हें बताया था। ओके 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 ओके। जिया, तुम एक वक्त पे 2 मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? हाँ? तुमने सही सुना। मैंने पूछा कि तुम एक वक्त पे 2 मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? अच्छा ठीक है किंजा, तुम ही मुझे बता दो कि ये कौन से बेवकूफ मर्द हैं जिनको मैं मजीद बेवकूफ बना रही हूँ। 2 मिसालें तो इसी घर में है। किंजा देखो, तुम्हें कोई ना शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है, शदीद किस्म की। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं हुई है, लेकिन शायद तुम्हें कोई शदीद खुशफहमी हुई है कि तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किंजा। और अगर है भी ना तो इस सोच को अपनी जहन से निकाल दो। उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। पकड़ो ना, मेरे हाथ थक रहे हैं। हो गई तसल्ली? कॉफी क्यों नहीं पी तुमने? शेरी को भिजवा दो ना। वो शेरी के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। तुम पहले डिसाइड कर लो जिया, क्या मेरे लिए है और क्या शेरी के लिए। असल यार क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इधर मेरी तरफ देखकर बात करो ना जिया। थैंक यू। व्हाट? I said thank you. किस लिए? Everything. इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जहर लगती है मुझे। I'm sorry. It's okay. तो तुम अपना गुस्सा इन बेजान तस्वीरों को फाड़कर उतार रहे हो। कौन सा गुस्सा? कौन सी तस्वीरें? असल तुम्हें पता है कि मैं किस गुस्से की बात कर रही हूँ। ये मैंने नहीं किया जिया, ये मैंने नहीं किया। किंजा, किंजा!
तुम गई थी मेरे रूम में, तुमने फाड़ी है जिया की तस्वीरें। तो अभी तक वहाँ पे कमरे में क्यों रखी हुई थी? That's not your problem. है मेरी प्रॉब्लम, असल हमारी शादी हो रही है। तो किंजा, मैं ये चीजें नहीं बर्दाश्त करूंगी आपके कमरे में। आप मेरी फीलिंग्स का कोई तो लिहाज रखें। कहां से निकालोगी उसे? मतलब छोड़ो किंजा, प्लीज एक्ट अ लिटिल मैच्योर। मुझे बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। हमारी शादी होने वाली है यार, तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? आप एक दफा बैठ के मेरे साथ सुकून से बात तो करें। ये कमबख्त सुकून ही तो नहीं है मेरी जिंदगी में। पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम चाहे नाक से लकीरें निकाल लो, लेकिन मैं ऐसी बेतुकी शादी में हरगिज नहीं आऊंगी। बीजान आप क्यों जिद कर रही हैं? अब तो नजाकत और नई बार भी अदालत से नोटिस भिजवा रहे हैं। ये दोनों पार्टीज ये रिश्ता बरकरार नहीं रखना चाहती हैं। जमशेद, ये रिश्ता तुम्हारे मरहूम बाप ने तय किया था। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उनको कयामत के दिन? मेरा पहले भी इनकार था और अब भी इनकार ही है। फिर बीजान तोड़े वालों से ना ही समझिए। हाँ, एक दफा नहीं 100 दफा ना समझो। मुबारक हो, शादी करने का कार्ड आ गया। या अल्लाह, ये क्या आइटम आ गया हमारे घर में? मासूमा, किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन को क्यों नहीं दिखाती हो तुम? तुम्हारा वालिदा मोहतरमा को क्या बात करता है? 2 टके का इज्जत नहीं है हमारे इस घर में। पता नहीं किस वजह से हमारा जबान बंद है, वरना हम कब अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पिखावर चला गया होता है। अच्छा, ज्यादा जज्बाती मत हो। ये काला चश्मा किस खुशी में पहना है? खैर तो है ना? वो शहर में अशुभ चश्म का बीमारी फैल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इससे पहले बीमारी हमको दबोचे। एहतियात करो, एहतियात लाजिम है। हाय अल्लाह, जलाल भाईजान क्या हो गया आपको? नहीं ये छोटी मोटी बीमारियां जगड़ती, आप जगड़ सकते हैं बीमारियों को, फिक्र ना करें आप। कार्ड दिखाओ मुझे मासूमा। हाय अल्लाह, अरसल और किंजा की शादी का कार्ड, माँ सबके माँ वारी। ये ले जमशेद साहब, देखिए जरा। ये सदके वारी वाला ड्रामा कहीं बाहर जाके करो तुम लोग। मैंने नवाफिल पढ़ने हैं, चलो जाओ इस कमरे से। पर बीजान, हम आपसे एक बात करने आए हैं। लेकिन मैं तो कोई बात करना चाहती ही नहीं। लेकिन बीजान, मेरी इकलौती बेटी की शादी है। मेरी इकलौती पोती को तलाक दिलवाकर? मासूमा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेटी की माँ होकर दूसरे की बेटी का घर खराब कर रही हो। कर लो गाना। अच्छा भाई, सब लोग मेरा कमरा खाली कर दो और बिलो जा नमाज बिछाओ। इस दफा तो इबादत का मौका मिल ही नहीं रहा है, रोज कोई नया तमाशा खड़ा होता है। चले जी, बीजान की इबादत का वक्त हो गया, आप सब जा सकते हैं। हमारी शादी होने वाली है यार, तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात जो भी हुआ शहरियों से भूल जाओ। लेकिन यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ओके। मैं घबरा गया था जिया, ट्रस्ट मी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, हो जाता है ऐसा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस सिलसिले में? मेरे दिल की एक बंद खिड़की थी जो खुल गई है इस चीज के बाद, और उस
बंद खिड़की की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंध आ गई थी, जो अब छट चुकी है। कैसी धुन? तुमसे मैं इस बारे में किसी और दिन डिस्कस करूंगी, अभी मौका नहीं है। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है, तू दिलों के हाल खूब जानता है। इस बाबरकत महीने के सदके मेरे दिल को सुकून दे दे और मेरे लिए वो कर दे जो मेरे हक में बेहतर हो। मुझसे जान छुड़ाने की दुआएं मांग रही हो? क्या है यार, इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं। ये तो पता ही होगा कि चाचा जान अगला नोटिस कब भेज रहे हैं। अरसल, क्यों तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो यार? यार रो क्यों रही हो यार? मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। तुम अब मेरी जिंदगी का मजाक बनाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ? तुम कुछ भी कर सकते हो सर। मैं जानता हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुका हूँ जिया। अभी छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो ये शर्त रखी है कि इंसान ने तुमसे शादी की थी? हाँ। तुम नहीं तो कोई भी हो जिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कह दो किंजा से शादी ना करूं, बाय गॉड नहीं करूंगा। मैं क्यों कहूँ? मैं क्यों कहूंगी? जाहिर है तुम क्यों कहोगी? तुम कौन सा उस अजियत से गुजरी हो जिससे मैं गुजरा हूं। जिया रो रही थी, पता नहीं क्यों। मेरा ख्याल है तुम्हें जिया से बात करनी चाहिए। मैं क्या बात करूं? इन लोगों ने तो कोई अजीब ही सिलसिला शुरू कर रखा है घर में। हाँ, हर एक ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। मेरे तो दिल खराब हो रहा है ये सब कुछ देखकर। हाँ, जहांगीर होते ना आज सब ठीक कर देते। मेरा ख्याल है मुमताज कि तुम्हें अब खुलकर स्टैंड लेना होगा, जब भी हल होंगे ये मामला। सच पूछो मेरा तो दिल दुख रहा है जिया की हालत देखकर। पर जिया तो रोने वालों में से है ही नहीं, वो तो खुद 4 लोगों को रुला दे। हाँ, मगर मेरी नजरें तो कुछ और देख रही है मुमताज बेगम। शाहजहान, खुदा के लिए पहेलियां ना बुझवाओ, जो बात है साफ साफ करो। मुझे लगता है जैसे जिया क्या? मुझे लगता है जैसे जिया नहीं चाहती कि रिश्ता खत्म हो। ये बच्चे मुंह से कुछ बोलेंगे तो कोई एक्शन लेगा ना। इसलिए कह रहा हूं कि एक दफा उससे बुलाकर बात करो ताकि पता तो चले कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, करती हूँ बात उससे। तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है।
ओए ओए ओए। वाह वाह बिलो जी वाह, मजा आ गया। जलाल जी क्यों रोजा मकरू कर रहे हैं चटखारे ले लेकर? हाय बिलो जी, आपके खूबसूरत हाथों में जाका इतना है कि इंसान ना भी बोलना चाहे तो बोले, खुदा का कसम। हाँ, ध्यान से, रोजा है आपका। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेहरबानी ढेर मेहरबानी बिलो जी, वरना हम तो अपना रोजा तोड़ देता। क्या खूबसूरत बात। रोजा तो तुम्हारा बाद में टूटेगा, पहले मैं तुम्हारी ये ऐनक तो तोड़ूं। लाओ इधर दो। पहचान इसमें चश्मे का क्या कसूर? जब चार चार आंखों से देखोगे तो दिमाग तो तुम्हारा खराब होगा ना। लाओ। बीजन ओरिजिनल। चलो जाओ यहाँ से। बीजन काम ओरिजिनल कर। है। चलो। जिया सल्लू पुत्र, एक गल ना तू मेरी जरा कान खोल के सुन ले हैं। क्या हुआ अम्मा? अफ्तारी के बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे हैं। अपने ब्याह की शेरवानी का ऑर्डर देना है तूने, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है ना वो बहुत सख्त हो गया शरीकों के साथ और वक्त बड़ा कम है। अम्मा मैंने ना गोली लगी है, गोली तेन शॉपिंग दी पई है ना। तुझे किसने कहा था पराई आग में छाल मारने के लिए? अम्मा फजूल बातें ना करें। मैंने ना तेरे जख्म के अंदर ना उंगल खबो देनी है। आपने सैलेड बनाई है? नहीं, वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया। मैं किंजा को कहती किंजा बना देती 2 मिनट में। रहने दे, उसे ना कहे। जिया जी आपकी पेशी आई है आपकी पीरान के कमरे में। लगता है डाकू साथ साथ जुबान भी ले गया ना, अफसोस हुआ। चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। शरी, सच सच बताएं, क्या बात हुई है जी अरसल के बीच? बताया तो है यार, उन्होंने मेरे सामने कोई बात नहीं की है। क्या जरूरत थी आपको उन दोनों को इकट्ठा करने की? किंजा, यू हैव नो आइडिया उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? छोड़ो इस बात को। शरी, अब मुझे क्यों अंधेरे में रखना चाह रहे हैं? किंजा, कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होती हैं। शरी प्लीज मुझे सच सच बताएं। छोड़ो ना यार, तुम हर्ट होगी फालतू। कोई बात नहीं, रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है। मुझे लगता है कि अरसल। क्या लगता है? अरसल जिया को छोड़ना नहीं चाह रहा। क्या? किंजा, टेक इट इजी, काम डाउन, सिट, यहाँ बैठो। ये गजब खुदा का, बात अदालतों तक पहुंच गई है और मुझे बताया तक नहीं। उस दिन सारी बात आपके सामने तो हुई थी बीजान। आफरीन है तुम पर नजाकत। हाँ मैं मानती हूँ बात हुई थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम अगले दिन ही चले जाओगे वकील के पास। बीजान, अब किसी को किसी तरह खत्म तो करना है। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। इन मर्दों के दिमाग खराब कराने में तुम औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। बीजान, वहाँ नए सिलसिले जुड़ गए, तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा बस चुप, मैं खुद बात करूंगी जिया से। हाँ जिया, बताओ बेटा, वकील के पास तुम अपनी मर्जी से गई थी? इनकी तरफ क्यों देख रही हो? मुझसे बात करो, मुझे बताओ, तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी क्या? जी। खत्म करना चाहती हो तुम ये सारा सिलसिला?
तुम्हारी रजामंदी शामिल है इसमें? जिया, सच सच बताना, तुम्हारी मर्जी शामिल है इसमें? अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी बात कर दी है बीजान के सामने? क्या मतलब हुआ इसका? मैंने तो ऐसे... क्या ऐसे ही? जिंदगी को तमाशा बना रखा है तुमने। 3 घंटे की फिल्म चल रही है यहाँ पे। बीजान के सामने शर्मिंदा करके रख दिया तुमने। कितनी मुश्किल से सेट करके आया मैं उन्हें। अब मैं मर भी गई ना जिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिमाग खराब हो गया इसका, वो वर्गला रहा है इसे। अरसल बताओ, ऐसा ही है ना? हाँ। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब मैं करती हूँ तुम्हारा असल इलाज। बुलाती हूँ मैं आलिया को, लेके आए अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए। आलिया? कौन आलिया? कैसा रिश्ता? बचपन की दोस्त है मेरी। उसके बेटे ने ना सीए किया हुआ है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में, उस बहुत अच्छी जॉब है, इतने पैसे कमाता है वो। उसको निकाह के बारे में बताया था? जाहिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ मैं? तो फिर क्या कहा उसने? उसे कोई एतराज नहीं, मैंने ही रोका हुआ है उसे। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हूँ? बुलाओ उनको इफ्तार पर ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने नहीं करनी है अभी शादी। बंद रखो अपनी, बहुत कर ली तुमने मनमानी, तंग करके रख दिया। नहीं हुआ तुम बुलाओ उन्हें। अगर हिसाब बनता हुआ ना तो अपने फर्ज को अदा करो, फारिग हूँ मैं। अब इसको ज्यादा नहीं बिठाऊंगा अपने घर पे। सुबह बुलाती हूँ मैंने। समझाओ इसे, समझाओ। क्या कहूँ, रोना शुरू हो जाती है हर बात में। मुझे भी रोना आता है, फिर नहीं रोना मुझे। जिया मेरी बात सुनो। जिया? जिया पे कहाँ जा रहे हैं आप? जिया रो रही है यार। तो रोने दे उसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी कजन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, आप ये बात अपने दिल को क्यों नहीं समझा लेते? कुछ भी खत्म नहीं हुआ किंजा, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोक कैसे सकती हो तुम मुझे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, सारा बचपन हमने साथ गुजारा है घर में। आप कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे। क्या हुआ किंजा? मम्मी लिख ले, ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। उसके बाप का राज है यहाँ पर। पता नहीं कि उसने क्या पढ़ के फूका है अरसल पर, लेकिन आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मैं तो आज इस जिया के होश ठिकाने लगा दूंगी। समझते क्या अपने आप को? अम्मी नहीं छोड़े, क्या फायदा तमाशा लगाने का। किंजा, इस रोज रोज के अजाब से तो जान छूटेगी। हाय, तुझे मैं ढूंढ रही थी, शुक्र है कि तू आ गई है। जल्दी से ना अपना मुंह पॉलिश करके धो शो ले, हमने टेलर के पास फेरा मारना है। छोड़ो शाना टेलर वेलर को। हाय, क्यों छोड़ दे टेलर को? हमारे बच्चों की शादी सर पे खड़ी है। मैंने तो फैसला किया नीमा कमीनी को इतना सड़ाना है ना, अच्छा तैयार होके सारे फंक्शनों पे हम दोनों नंद भावज ने। किसी और को क्या जलाना, मेरे तो दिल में धुआं उड़ रहा है आज। हाय, किन्ने लाई है आग? दस मैनू किदे कोल माचिस दी तीली, मैनू ना दस, मैं जाके ओदा खड़ाक करके आनी आ। आखिर को हम समझने हैं। देखो शाना, अरसल जो है ना बड़ी हेरा फेरियां कर रहा है। अभी अच्छी बात है? केड़ा नवा कट्टा खोला है उन्हें? जिया की वजह से झगड़ा कर रहा है किंजा से। अब खुद बताओ, ये सही है? अल्लाह, ये जो मुंडा है ना, इसने पूरे खानदान को ना पन्ने डाले हुए। जाके ना मैं इसकी झाड़ पट्टी करके आती हूँ। मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है। ये जो जिया है ना, इसका तो अल्लाह करके बेड़ा तार जाए। अभी जाके ना दोनों की चंड परेड कराती हूँ, देखना तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। ना हुए ना
तो मेरा नाम बदल के ना शाना से तूने रख देना जुर्माना। सही तरह से तबीयत लेना दोनों की। हाँ मैं करूंगी। ए फाड़ तू जरा। अरसल जी आप ही बताएं ना, आप क्यों रो रही हैं? यार नीचे सब लोगों ने हराम करके रख दी है जिंदगी। जी आप ही बस आप मुझे सुपारी दिन के नामों की फिर देखें मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं आपके सारे दुश्मनों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। मुंह छुपाते फिरेंगे सारे फिर। फिलहाल तुम मैं ही किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जी अभी मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करें। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत छोटे हो अभी टीचर। माना मैं छोटा हूँ लेकिन काम तो मैं बड़ों वाले करता हूँ ना। जिया क्यों रो रही हो तुम? टीचर नीचे चल बात करनी मेरी जिया से। अगर कोई आया तो मैं सीटी बजा दूंगा। आ जाए जिसने आना है, डरता नहीं मैं किसी से। क्या हुआ जिया? क्या कहा बीजा ने तुमसे? कुछ नहीं। जब तक बताओगी नहीं मसले का हल कैसे निकलेगा जिया? कुछ हल निकल भी नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता यार? मानता हूं अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन हमसे अच्छा क्राइम पार्टनर कोई नहीं है जिया। तुर फिटे मुंह तेरा अरसल है। बेआई का कौन सा कट्टा खोला हुआ तुम दोनों ने यहाँ पे? और जिया तेरी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शर्म है यार, किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? अम्मा उससे कुछ मत कहे। हाँ इसे कुछ ना कहूँ, क्यों ना कहूँ? सारी आफतें सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे टंडे कराई इसकी वजह से। और नहीं अम्मा इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आप जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने सारी दुनिया को बताना है इसकी काली करतूतों का। बस कर दे अम्मा, एक लफ्ज़ भी और ना बोली, अच्छा नहीं होगा। हाय इस लड़की की वजह से तू मुझ पे उंगली उठा रहा है? अब मुझे इसके आसे पासे नजर आ रहा है, मैंने तेरे पासे बांध दे। चल चल मेरे साथ अम्मा। चल तू। अब फिर रोना बंद कर। सुन ली है आपने डीजे की बातें? सुन ली है? अब आ गया आपको यकीन? शहाना भाभी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती पे ज्यादती कैसे कर सकती हैं? तो जाएं जाकर स्टैंड लेना, उनको भी पता चले हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसे? हाथ बढ़ाते मासूमा पप्पू ने नजर रखी हुई थी मुझ पर। ये मासूम है ना, उसको अल्लाह पूछेगा, बहुत मीसनी है। बैठ क्यों गया? जाएं। अकेला जा रहा बाय बाय। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है भाई, कल तो सबकी औलाद सांझी होती है कि सबक पढ़ा रहे थे आप। क्या हुआ है नजाकत है? दूसरों की बेटियों को बेशर्म बेहया कहने से पहले इंसान अपने गिरेबान में झांक लेता है। ए अल्लाह नजाकत, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी गलत बात बोल दी है मैंने? हर वक्त मेरे पुत्र के इर्द गिर्द फेरे डालती रहती है आपकी वो जिया लाडली है। आपका बेटा वर्गला रहा है उसे। हाय मेरे सल्लू की तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है, उसके तो दिन रखे जा चुके हैं माशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बेटी आपके लिए बैठी है? आप लोगों से बेहतर जगह पर शादी करके दिखाऊंगा खानदान वालों को। दवाई खा लेना, हार्ट अटैक ना हो जाए कोई। ओफो, क्या जरूरत थी बच्ची के लिए ऐसी फजूल बातें कहने की? तुसी रहन दो जमशेद साहब, उसकी जान पट्टी करना जरूरी थी, बहुत चौड़ हो गई है।
तुम आज अफ्तारी पर क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुमने अरसल वाली बात को सर पे सवार करके रखा है ना? इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक शख्स नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी है वो। और जिंदगी से बढ़कर कोई चीज बेवफा नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या आप जिया को भूल पाएंगे? हम दोनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं। अगर हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं। मतलब मैं प्रेजेंट में जीने का कायल हूँ। मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, उसको सर पे सवार नहीं करता। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप। मेरी शागिर्दी में आ जाओ, सब सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अस्सलाम वालेकुम आका जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, हम दोनों पाकिस्तान एक साथ आए थे, शायद आप भूल गए हो। नहीं आगा जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? शर्मिंदा तो मैं हुआ हूं मियां तुम्हारी कल रात वाली हरकत से। मैदान छोड़कर क्यों भागे थे तुम बुज़दिलों की तरह? कम ऑन आगा जी, एटलीस्ट आप तो ये बातें ना करें। पूरे घर वालों से मैं सॉरी कर चुका हूँ। अरे सॉरी कर चुके हो, मुमताज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। और ये शागिर्दियों से बेहतर है मस्जिद जाके नमाज पढ़ा करो तुम। ओके आगा जी। कसम से शाना, कमाल की बेइज्जती की है तुमने नजाकत और जिया की। चस आई ना सुन के, बस शाना जब अपनी आई पे आ जाती है ना, फिर बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देती है। जिया की शक्ल देखने वाली थी उस वक्त। ना जिया की क्या, नजाकत पाई को कैसे मैंने 1 सेकंड के अंदर चुप कराया, उनका मुंह बंद कराया है। बड़े आए थे फन्ने खान बांध के मेरे साथ फड्डा करने के लिए। आज रात की नींद तो तुमने हराम कर दी अपने शरीकों की। हाँ ना मासूमा, शाना की जिंदगी का एक ही असूल है कि अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा के जियो और सुस्का सुस्का के उत्थे लजा के मारो जिथे उन्होंने पानी भी ना लभे। शहाना तुम जीदार हो, जीदार। हाय तू फिक्र ही ना कर, किंजा की शादी के बाद ना मैंने उसकी ऐसी ट्रेनिंग करनी है, खानदान के किसी बंदे ने ना उसके सामने पर भी नहीं मारना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अफ्तारी के बाद एक ज्वेलर का चक्कर तो मारा है, मैं भी किंजा के लिए कुछ देख लूं। हाँ अब सारी बातें सुन लिए ना, मजे ले लिए, तो अब छोड़ो इन बातों को। मैंने ना यखनी चढ़ाई हुई पुलाव के लिए, मैं जरा देख के आती हूँ, फिर चलते हैं। सारी आफतें सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। दिल टूट गया है तुम्हारा? दुनिया बुरी लग रही है ना? जब जमशेद जी ने मेरे साथ बेवफाई की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि सारी दुनिया खत्म हो गई। मर्द साथ ऐसी ही होती है, औरत को मोहब्बत की डोर में उलझा के खुद नई दुनिया तस्खीर करने निकल जाती है। पूछना तो नहीं चाहिए, तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर मेरी एक बात का जवाब दो तो। क्या तुम और अरसल वाकई ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? वही बात तो नहीं समझ आ रही बिल्लू आंटी। खैर, समझ तो हर चीज की आ जाती है, बस दिल उस चीज को कबूल नहीं करना चाहता। हमारे अब जाने या ना जाने से क्या होगा बिल्लू आंटी? सारे घर वाले अभी ही चाहते हैं। तुम घर को छोड़ो जिया, ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, फिर अपनी बिल्लो आंटी का कमाल देखना।
आप क्या करेंगी? दिल की बात दिल में ही रहे ना तो अच्छा रहता है। आई एम सो सॉरी जिया। अम्मा ने बहुत ज्यादती की आज तुम्हारे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके अरसल, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही हो? तुम्हें गलत लग रहा है अरसल, मैं बिल्कुल नहीं रो रही। निकाल, क्या है? निकाल। उस्ताद, असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से। जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मेरी जान, हम कॉल करते किसी को। भाई ये वाला मसूमा नहीं, मसूमा तुझे वेज रहने दे, अपने घर वाली तो गल है। तुम कुछ भी कहो, बेडरूम फर्नीचर तो मैं जरूर दूंगी। जरूरत ही नहीं है। अभी पिछले साल मैंने ऐसा वधिया चिन्योड़ से मंगवा के फर्नीचर डलवाया सल्लू के कमरे में। अब बेटी को रुखसत करना है, खाली हाथ तो नहीं करेंगे ना। बल्कि मेरा तो ख्याल है अरसर और किंजा को इकट्ठे चले जाना चाहिए शोरूम, खुद ही पसंद कर लेंगे फर्नीचर। अम्मा, मैं आज से फैक्ट्री जा रहा हूँ, मेरे से ना कोई उम्मीद रखी। हाय अल्लाह, सल्लू पुत्र क्या हो गया है? फैक्ट्री कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? ब्याह तो बिल्कुल सर पे खड़ा है, लाड़ा बन के वोटी ब्याह के लानी एक गज वज के है। हाँ आलिया, मैंने नजाकत से बात कर ली, उसे कोई एतराज नहीं है। हाँ, तुम अगले हफ्ते आ जाओ ना, ताकि जिया भी तुम्हारे बेटे से मिल ले। हाइला, साथ में ऐसी कौन सी बुराई है? हाँ, कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? ओके बाय। तो पागल है, चंगा है मगरो लत्ती और जिया चुड़ैल, हर वक्त बदरू बन के ना मेरे मुंडे के इर्द गिर्द फिरती रहती थी। हाय, मैं तुझे सूट दिखाती हूँ, मैंने खरीदा है किंजा के लिए, है लेकर आती हूँ, बड़ा प्यारा है। शहरी से कोई झगड़ा चल रहा तुम्हारा? कैसा झगड़ा? शादी क्यों नहीं करी उसके साथ? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। I'm serious यार। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ यहाँ पर खड़े?
तो फिर मना क्यों नहीं कर रही हो ये रिश्ते वालों को? क्यों आ रहे हैं ये लोग? क्यों मना करूं मैं? I'm sorry. मुझे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। भाई कितना खूबसूरत जोड़ा है, इतनी प्यारी लगेगी जब ये पहनेगी, देखना हीरा लगेगी मेरी बहू। बह जा। अभी 7 सुर्ख मिर्चें वारती हूँ, मेरी बच्ची को बड़ी जल्दी नजर लगती है। वैसे मसूमा मैं तुझे बताऊं, वलीमे का जोड़ा मैंने ऐसा आला खरीदा है कि अद्धे खानदान ने तो अपने कलेजे पे हाथ डाल लेना है। वैसे शहाना 1.5 लाख का जोड़ा खरीदने की क्या जरूरत थी, इतना महंगा? हाय मसूमा कैसी बातें करती है तू, मेरी बहू भी तो लाखों में एक है ना। है हाय किंजा पुत्र, वो ना जरा अरसल की वार्डरोब जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर देना है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, फिर बाद में मेरे साथ औखा होके फिरेगा। माई जान मैं कल कर दूंगी। शहाना मैं तो कहती हूँ कि ढोलकियां भी रखना शुरू कर देते हैं, इतना मजा आएगा। जलाल से कहेंगे पश्तो में गाने सुनाए। नहीं, जलाल भाईजान बड़ा पैड़ा गाते हैं, पर ठीक है मैं ढोलकी शोलकी मंगवा लेती हूँ और साथ में ना वो दफ भी मंगवा लेती है। दोनों बहनें मिल के गाने गाएंगे। आई मेरी बच्ची। क्या हुआ जानी? हाँ बकवास। वीडियो तो नहीं बनाई है तुमने? अब वीडियो तो बनाऊंगा, सिर्फ आपके दुश्मनों की चुन चुन के बदला लूंगा। नहीं। लव यू बोलना था मैंने। कपड़े रह गए थोड़े बहुत। सब समेट दिए मैंने, बाहर आओ। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो। शहाना ने इतनी अच्छी बरी तैयार की है कि मजा ही आ गया। अच्छा, ये बरी है या कराची का बिरयानी जिसे देखकर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है? मेरी बात सुने, कल सुबह फर्नीचर लेने जाना है। क्यों? बेटी को कुछ देना बेना नहीं है? कैसे बाप हैं आप? किसी चीज का एहसास नहीं है। ओए अल्लाह, वो तुम्हारा पहाड़ी बकरे जैसा भतीजे को अपना पूल सा बच्ची दे रहा है, ये काफी नहीं है? खुदा का कसम कभी कभी तुम्हारा दिल करता है साफ साफ इनकार करो। खबरदार, ऐसी बेवकूफी मत करना। इतनी मुश्किल से सब मामला सेट हुआ है। तुम पहले अपनी वालिदा मोहतरमा को तो सेट करो, जो आते जाते हमको खूनी नजरों से ऐसा देखता है जैसे हम उसकी खुशियों का कातिल है। वो भी ठीक हो जाएंगी, क्यों फिक्र करते हैं? ठीक हो ही ना चल। डेट शेट पे जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अपने मासूम शोर पर शक करता है। हमारा किरदार का गवाही तो पूरा पेशावर देने को तैयार है। उफ, एक तो ये पेशावर, हर चीज में पेशावर को क्यों घसीट लाते हैं? जब किंजा की शादी हो जाएगी ना तो चले जाएंगे वापस। हाँ, फिलहाल तो हम इस कमरे से जा रहे हैं, जब देखो टक 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 टक।
थैंक यू। किस बात का? मेरी वार्डरोब सेट करने के लिए। मैंने तो नहीं की। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि नहीं। समझ में नहीं आ रही है बात। रोजे में कॉलेज जाना जरूरी है? अम्मा क्या हो गया है? मैंने प्रिंसिपल से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने, मैं इसीलिए जा रही हूँ। जिया तुम घर में टिक के नहीं बैठ सकती? मैं कुछ पिकनिक मनाने थोड़ी जा रही हूँ। अभी आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाने हैं प्रिंसिपल से। तो घर वापस कौन ड्रॉप करेगा? छोड़ देगी ना अम्मा मुझे? अच्छी तरह पता है कि वो साथ की फैमिली आ रही है ना इफ्तार पर। कौन मनाएगा इफ्तारी? अम्मा क्या हो गया है? आप इफ्तारी बाहर से मंगवा लेना, वैसे भी मैं इतनी अच्छी कुकिंग तो करती नहीं। ठीक है जाओ, और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर वापस सीधा आना। जी, आप अब्बा से कह दीजिएगा कि मैं बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ। नजाकत! आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो। खिन खिन जाने बिलो देखा, आसाते जाने बिलो देखा, टिकट कटाओ लेन बनाओ। हमको तो लगता है हमारा किस्मत जाम उठे। हम आके मल मल कर बार बार देख रहा था आपका मैसेज को, हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा। खैर तो है ना बिलो जी। जलाल जी, मैंने ना आपको बहुत जरूरी बात कहने के लिए बुलाया है। कुर्बान कुर्बान, जरूरी बात, और वो भी हमसे। अल्लाह कहीं आज अब खुशी से वफात ही ना पा जाए। वो सारी बातें छोड़े, वो अब क्या हरकतें करते फिर रहे? जवान बेटी के बाप तो कहीं से नहीं लगते। क्यों, हमने क्या जामे मस्जिद के बाद मसवाके बेचने का काम शुरू कर दिया? ये बात नहीं है, किंजा के साथ जो सुलूक आपने किया, जालिम से जालिम बाप भी नहीं कर सकता। पिलो जी हम समझा नहीं, समझा नहीं। क्या जरूरत थी उस बेवफा, बेमुरव्वत, बेईमान जमशेद के बेटे के साथ अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तय करने की? हम क्या करता, हमारी बीवी का हम पर बहुत प्रेशर था। अगर हम आपको दिल की बात बताए ना तो खाना खराब का बच्चा हमको भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बीवी के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। सख्त टेंशन हो रही है मुझे जलाल जी। कुर्बान जलाल, कुर्बान बिलोची, मत टेंशन लो, हम भी टेंशन हो गया है। तुम खुल कर बताओ मसला क्या है? सीधी सी बात, उस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। जमशेद के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ फाइनल हो चुका है। शादी का कार्ड, मेन्यू, जगह, अब हम क्या करें? ठीक, फिर जमशेद जी के सामने अपनी शराइत रखें। इस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है जलाल जी। शर्त है? कैसा शर्त है? मैं बताती हूँ। बताओ। बैठो। पहले तुम। संभल के।
मुझे लगता है जिया तुम्हें मोहब्बत हो गई अरसल से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है यार, तुम्हें उसकी बातें बुरी नहीं लगती आजकल, तुम्हें उसके काम करना अच्छा लगने लगा है, और तो और तुम्हें वो अब इरिटेट भी नहीं करता, तो और क्या है ये? हुमा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मेरा कजिन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खैर वो तो तब भी था जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आते थे जरा जरा सी बात पर। शायद अब हम दोनों मैच्योर हो गए हैं। बस कर दो जिया, क्यों इस बात को एडमिट करने से इतना डर रही हो? मान लो अब तुमने मोहब्बत ही की है, कोई गुनाह नहीं किया। हुमा, मुझे लग रहा है कि वो आ गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने वैसे भी उसे 12 बजे का टाइम दिया था। अरे जिया, वो अभी नहीं आया होगा। अगर आ गया होता तो अपनी बाइक के हॉर्न से पूरे कॉलेज को सर पे उठा लिया होता उसने। ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं चलती हूँ बस। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल रही हूँ। चलो साथ ही चलते हैं। अरसल आ गया यार। चल चलती, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तुम मुझे टेक्स्ट करना जब हाँ हाँ, ओके ओके, बाय बाय बाय। तुम कब आए? 2 घंटे हो गए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आओ बैठो। ध्यान से बैठना। अच्छा, वो जो है ना, मुझे बुक्स भी लेनी है रास्ते से। ओके, बैठ गए हो? नजाकत, इफ्तारी का सारा सामान आने वाला है, ये लिस्ट। थोड़ी छोटी नहीं? अरे भी फोन करके मंगवा लो ना, होम डिलीवरी करवा लो। जी ने, आपको खुद जाना पड़ेगा। मीठा भी तो रखना मैंने उनके सामने। क्यों, आज दोपहर से ही दस्तरखान सजा के बैठ जाओगी क्या? वो बीजान, कुछ मेहमान आ रहे हैं इफ्तार के लिए। मेहमान? कौन मेहमान? अब जिया के सिलसिले में बीजान। कौन सा सिलसिला? ये पहाड़ी सिलसिले तो मैंने सुने हैं। वो बीजान उम्मीदों से ना आलिया, वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही है जिया के लिए। सुना तुमने शाहजहां? यहाँ पर निकाह शुदगान के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। ये हाल है मेरी औलाद का। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीजान, अपनी औलाद के बारे में तो सोचेंगे ना हम। हाँ हाँ, जरूर सोचो। तुम्हारी औलाद है, तुम्हें सोचने का हक हासिल है। अनोखी औलादें जो पैदा कर ली हैं तुमने। हमने तो भैया इंटरनेट से सीधे डाउनलोड किए थे बच्चे, इसलिए हमें कोई इख्तियार नहीं है। वैसे ये तरीका ठीक नहीं है नज़ाकत। अरसल का मामला तो निबट लेने देते पहले। और अगर जिया का रिश्ता कहीं तय करना ही था तो खानदान से बाहर क्यों? मैं समझा नहीं आगा जान। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है नजाकत। तुम छोटे हो ना, तो तुम्हारी समझदारी भी जरा छोटी है। अपनी अकल पर बोझ ना डालो ज्यादा। वैसे बीजान, आपकी नवासी का भी तो रिश्ता हो रहा है ना आपके पोते के साथ। हाँ, मेरी बला से। तो मैं कौन सा बाजू फैलाए जा रही हूँ उनके इस्तकबाल को? मना कर दो अपनी सहेली को। इफ्तार पर आना है 100 बार आए, लेकिन ये रिश्ते विश्ते की बात ना करे। आई एम सॉरी बीजान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लो, इस गोल तो लिखा ही नहीं, मैं खुद ही जाऊं अब। जन मुरीदी के नए रिकॉर्ड कायम करने इन्होंने खानदान में। एक से बढ़कर एक नमूना। तुमने वार्डरोब की सेट किया मेरा? कौन सा पहली बार किया है? लेकिन इस दफा तो बहुत दिल से किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा हर स्टाइल, हर अंदाज जानता हूँ जी। तुमने इतनी खामोशी से 2 घंटे वेट कैसे कर लिया? अच्छा लग रहा था। क्या वेट करना?
तुम्हारा वेट करें। घर चलो। शहरी को पता है तुम्हें लोग देखने आ रहे हैं? नहीं, मेरी इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं हुई अभी तक। उससे तो बताना चाहिए था तुम्हें। क्यों? बाहर पढ़ने जा रही है उसके साथ, यूके एडमिशन हो गया तुम्हारा, एटलीस्ट उसे पता तो होना ही चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक कह रही हो, एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम तो है ही नहीं। चलो।